क्या त्रेता युग में जब भगवान रामचंद्र जी जो है उनका जो समय था उस समय भी जैन जी थे? आप जानते हैं जैन जी कौन है और इनकी क्या ताकत है? और क्या जैन जी की ताकत से ही भगवान राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रावण की इतनी बड़ी जो सत्ता थी उसका विध्वंस कर दिया था? यही आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि जैन जी कौन है, क्या त्रेता युग में श्री राम जी जो है उन्होंने भी जैन जी की ताकत से रावण की सत्ता का विध्वंस किया था। यही आप जानेंगे, आप अंत तक देखेंगे तब आप समझ पाएगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि श्री रामचंद्र जी के समय में त्रेता युग में भी जैन जी कितना शांत था और आज भी उतना ही शांत है। साथियों नमस्कार, मैं अमरीश कुमार। साथियों मैं तो श्री रामचरित मानस पढ़ता हूँ, बचपन से पढ़ता हूँ। 74 साल की एज हो गई, मैं तो ख्याल से 10-12 साल 13 साल से पढ़ता हूँ, लगातार पढ़ता हूँ। तो मैंने जैन जी का अध्ययन किया। ये जैन जी शब्द बहुत आता है, और जैन जी कौन होते हैं और कितनी बड़ी ताकत है या क्या है जैन जी। तो मैंने जब अध्ययन किया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि श्री रामचंद्र जी, वहां से जैन जी की ताकत शुरू हुई थी। 15 वर्ष के जब रामचंद्र जी थे तो ताड़का का वध कर दिया था। विश्वामित्र जी ले गए थे, राक्षस बहुत परेशान कर रहे थे, तो मारीच को, सुबाहु को, और फिर आगे बढ़ते चले गए। वो समझ में आ गई बात। अब क्या हुआ कि जब वनवास में आए तो रावण की इतनी बड़ी सत्ता, आप सब जानिए, क्या उसका बखान करूं, आप सब जानते हैं। सारे देवी देवता सब कैद कर रखे थे उसने, शनिश्चर, काल, इंद्र सब उसके गुलाम थे। तो इतनी बड़ी सत्ता थी तो उन्होंने जैन जी को इकट्ठा किया। बाली के पुत्र अंगद, बाली के पुत्र सुपुत्र, सब छोटे छोटे इसी तरह की उम्र के इकट्ठे किए उन्होंने। और इकट्ठे करके जब वो जैन जी को लेकर चले हैं तो फिर क्या हुआ था आपको पता है। जब गुस्सा आ गया और जैन जी चले कहां से, जब हनुमान जी ने बताया कि माता सीता वहां पर है, तो समुद्र के किनारे जब पहुंचना था तो फिर गुस्सा चढ़ा और बड़े प्यार से, गुस्सा वैसा नहीं था, वो इतना जोश था, उसे जोश कहते हैं। चिक कर ही दिग्गज डोल महिगिरी लोल सागर खर भरे, मन हर्ष सब गंधर्व सुरबुरी नाग किन्नर दुख टरे। तो चिक कर थे, जोर जोर से बोल रहे जय श्री राम, तो क्या समुद्र भी जो है वो उछलने लग गया और लगा कि अब जो है हमारा राम राज्य आ जाएगा। तो जब जैन जी चले उसके बाद फिर देखिए कितना सौम्य तरीके से, जब इस तरह के रावण की सत्ता से लड़ने की ताकत है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि जाके अपनी ताकत का प्रदर्शन करे। ताकत वाला आदमी बड़ा शांति प्रिय होता है, ताकत नहीं दिखाता है वो पहले। तो वहां पर समुद्र के पर जब रास्ता समुद्र का था, उसको भी पार करना था, तो फिर विभीषण जी से जब उन्होंने पूछा तो विभीषण जी ने कहा कि ये समुद्र को जो है कैसे पार करें, तो उन्होंने कहा कि प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि, कहें उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तरह सकल भालु कपि धारी। तो एक परेशानी थी, एक दिक्कत आ गई थी। जैसे जैन जी को 20 जुलाई में आपने देखा ना, जैन जी को भाई पेपर लीक हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो एक दिक्कत महसूस हुई अपने भविष्य को लेकर। तो उन्हें जब दिक्कत आई कि भाई हमारा उद्देश्य तो वहां जाना है, लंका पर चढ़ाई, और ये मान नहीं रहा समुद्र। तो लक्ष्मण जी को जब विभीषण जी ने कहा कि भाई आप इनसे विनय करिए, तो लक्ष्मण जी को गुस्सा था इस बात का, आ गया कि मेरे प्रभु राम विनय करेंगे, इतने ताकतवर। तो उन्होंने क्या कहा, सखा कही तुम नीक उपाय, करे देव जो हो सहाय। तो लक्ष्मण जी को उन्होंने, राम जी ने कहा कि आपने सही उपाय बताया कि अगर भगवान करेंगे तो सहायता करेंगे। लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा मंत्र नहीं है लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनी अति दुख पावा, नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोचा सिंधु करिए मन रोसा। गुस्सा करिए और सुखा दीजिए इसको। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं, बैठ गए। उसके बाद गुस्सा कब आया, विनय मान जल जड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोपता, भय बिनु होए न प्रीति। 3 दिन में ही राम जी ने कहा कि जब भय भी जरूरी है, जब भी प्रीति होती है। 20 दिन हो गए थे जंतर मंतर में बैठे हुए, जब भय हुआ ना, जब दिखाई दिया, तब धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ। जब जैन जी ने अपनी ताकत दिखाई तो समझ गए जैन जी की ताकत। और अभी आगे क्या है, अंगद जी को भेजा था उसके बाद उन्होंने फिर भी समझाने के लिए, अंगद जी ने बहुत समझाया, जब नहीं माने तो क्या किया, विध्वंस कर दिया पूरी लंका का। तो समझ जाइए जैन जी क्या होता है और क्या ताकत होती है। रामचंद्र जी से तो बहुत जय श्री राम करते हैं ना, सोच लीजिए रामचंद्र जी के जो है ये वानर भालू रेछ, ये वही जैन जी है, ये राम राज्य ला के छोड़ेंगे। अब देखिए जो ये हमारे जैन जी है, इनको बदनाम करने के लिए क्या क्या जतन किए गए, जो जानकारी अब मिल रही है। 20 जुलाई को सुबह ही 4 बजे जो वहां पर घूमने जाते हैं या जो लोग गए, उन्होंने देखा कि जो पुलिस के चारों तरफ से पुलिस ने कार्डन ऑफ कर रखा, एक जो गाड़ी का कुछ ही जा सकता था, उस जगह पर पत्थरों से भरे हुए ट्रक दिखाई दिए, टूटी फूटी गाड़ी दिखाई दी। और बहुत पहले से बहुत से लोग
जिनके बच्चे तो होते नहीं, वो तो बड़े लोग हैं, कोई अमेरिका में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं या कारपोरेट जगत के, उनको तो पढ़ना लिखना है नहीं बच्चे, थोड़े बहुत भी अगर पढ़े तो अपने पिताजी का बिजनेस संभालेंगे, कंपनी संभालेंगे। तो वो उनको पहले ही बदनाम कर रहे थे कि ये पाकिस्तान से फंडिंग है, अराजक तत्व है। वो बेचारे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, पेपर लीक के संबंध में कह रहे हैं हमारा भविष्य बेकार हो रहा है, रात दिन तैयारी करते हैं, उन्हें वो होता है। तो उनको ये साबित करने के लिए कि उन्होंने पत्थरबाजी करी, ये सब किया, वही जो है पहले तैयारी कर रखी थी। और उसके बाद क्या हुआ कि आपने जो उनको रोका नहीं, सबक सिखाने के लिए आपने सब कुछ किया। पैलेट गन का उपयोग किया और जो है वो इलेक्ट्रिक बैटन का उपयोग किया, सब कुछ किया। और ये कन्फर्म हो गया, जो हमारी जो सीआरपीएफ की जो सुश्री आईजी सीमा धूंधिया जी है, इंटरनल जो है रिव्यू जब किया ना, क्योंकि इंटरनल रिव्यू किया जाता है जब फोर्स कोई यूज़ करती है, अर्धसैनिक बल वगैरह, सीआरपीएफ वगैरह, बीएसएफ, तो उनके अधिकारी रिव्यू करते हैं कि जो उनका जो ट्रेनिंग में सिखाया गया या जो एक जो है वो इतना बल कैसे यूज़ किया है, उसका एक प्रोटोकॉल, इसका एक चीज़ होता है, ग्रेडियंट मापदंड होते हैं, तो वो सब कब उसको जो है माने उसके अनुसार किया गया या नहीं किया गया। तो उन्होंने महसूस किया कि ऐसा कुछ नहीं है, और जो ट्रेनिंग वगैरह सिखाई गई थी, जो बताया गया था, वो सब इन्होंने जो है उस तरह से कोई पालन करके वहाँ बल प्रयोग नहीं किया। तो उन्होंने जो तत्काल रोक लगा दी, इस प्रकार के इलेक्ट्रिक बैटर, इलेक्ट्रिक शीट, पैलेट गन, ये सब इसका कुछ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और आप ये समझ लीजिए कि बल्कि इससे ज़्यादा भी जो है करने की तैयारी चल रही थी, जैसा सुनने में आता है, और इसका कोई खंडन नहीं कर रहा है, बल्कि जो आईजी है ना, उनका भी शायद मुंह बंद करने की बात हो रही है, यही किया जाता है। लेकिन इससे हमारा जो है देश जो है उसको मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, तो क्या ये डेमोक्रेसी वाली बात है? क्योंकि दूसरा क्या प्लान था, जैसे सुनने में आया और वीडियो बहुत सारे इस तरह के थे कि 250 जो बटालियन क्या थी, वो जब से पश्चिम बंगाल से सीआरपीएफ की बुलाई जा रही थी, 150 जो है जम्मू कश्मीर से बुलाई जा रही थी, और गोली चलाने तक की बात आ रही थी स्टूडेंट्स पर। लेकिन उनको ये समझ में आ गया कि गोली कहाँ चलवाई जा रही है, तो उन्होंने मना कर दिया, हम बच्चों पर गोली नहीं चलाते हैं, बल्कि अगर पुलिस वाले या कोई चला गए तो अब तो उनके आगे खड़े हो जाएंगे, चाहे शहीद हो जाए। तब इनकी समझ में आया, क्योंकि ये जो है जनप्रतिनिधि या जनता के कहते हैं ना कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, जनता द्वारा शासन चुना जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि क्या ये जो है जैसे इलेक्शन में बताते हैं कि फोर्स के बल पर जो है वो सत्ता की जा रही है, जनप्रतिनिधि आप नहीं है। अगर जनप्रतिनिधि है तो फिर इतनी फोर्स की और फोर्स की साहिब रहने की क्या जरूरत है, और क्यों इस तरह की वो की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको सबको पता ही है। और उसके बाद क्या है कि अब आप ये देखिए कि इतना हौसला क्यों बढ़ता है। मैं इसमें बात आपको कहना चाहता हूँ। आज से पहले क्या हुआ कि पुलिस वाले डरते थे, अगर डंडा चलाया और जो ये कमर इससे ऊपर डंडा लग गया तो सोचते थे कि हमारी नौकरी गई, हमें मुकदमा फेस करना पड़ेगा, और गोली वगैरह चलाने जो नियम है उसके अनुसार अगर गोली नहीं चलाई तो बहुत परेशानी हमें हो जाएगी। आज नहीं डरते हैं। और वो साबित क्या हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि जब ये सब बातें हुई तो सुप्रीम कोर्ट में जब एक वकील साहब ने इसको मेंशन किया और बताया चीफ जस्टिस साहब से, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हमारे पास टाइम नहीं, इसको वीडियो हम नहीं देखते, और आप भी वकील साहब क्यों टाइम खराब कर रहे हैं। तो ये हौसला जो है इस तरह से बढ़ता चला जा रहा है। किसानों का जब आंदोलन था, मुझे आज भी याद है कि शायद हरियाणा में कहीं पर भी एक एसडीएम साहब ने जो फोर्स को ब्रीफ करते हैं ना, उन्होंने कहा था कि मुझे जो है ऐसा कोई किसान नहीं दिखाई दे जिसका सिर ना फूटा हुआ हो। तो ये तो स्थिति आ रही, और कभी उनका कुछ बिगड़ता नहीं। आपको याद है चंडीगढ़ में क्या है कि अनिल विज या कौन से थे वो जो इलेक्शन में जो होते हैं, जो उन्होंने जो है वो अपना CI VI लगा के जो बैलेट पेपर वगैरह थे उनको बिगाड़ा था, तो सीधा सुप्रीम कोर्ट जो संज्ञान ले लेता है और उसके बाद करता कुछ नहीं। आप देखिए बहुत से में क्या, अब इसमें भी सुप्रीम कोर्ट सीधा संज्ञान बाद में लिया कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, और देख रहा है कि भाई एक वो बनाया जाए कि कैसे फोर्स यूज किया जाए, इस तरह की बात कर रहा है। अरे ये तो बहुत सालों से बनी हुई है। तो ये सब चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में एकदम जाती है, और वही शायद लोग बाग इस तरह से पैरवी करते हैं, और उसके बाद जो है इन सबको बचाने का ही कार्रवाई हो जाती है। बहुत सालों से ये हो रहा है, किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, कोई जवाबदेही नहीं है। अभी जो है जवाबदेही की बात संसद में उठाई जा रही है, कहा जा रहा है, लेटर भी लिखा गया है हमारे माननीय गृह मंत्री जी को, सब ठंडे बस्ते में है, धीरे धीरे करके क्या है बात खत्म की जाएगी। और जब तक ये डर नहीं बैठेगा जवाबदेही का, समझे नहीं, तब तक कुछ नहीं हो सकता। जिस दिन ये हो गया, एक भी पनिश हो गया, यहाँ पर कमिश्नर साहब है पुलिस के या जो भी है, अगर वो पनिश हो गए और उनको दिखाई दिया, क्योंकि भाई जो फोर्स है उसने ऐसा थोड़ा यूज कर दिया। एक बात और ही अंग्रेजों का जो है एक और बनाया हुआ है, जो हमारे सिस्टम में बना है, वो मैं समझता हूँ चेंज होना चाहिए। वो क्या है कि सुपीरियर ऑर्डर इज नो डिफेंस। वो जो छोटे
कर्मचारी सैनिक वगैरह यूज़ करते हैं ना, वो ये नहीं कह सकते कि कमिश्नर साहब ने कहा था इसलिए यूज़ किया। वो अपनी जवाबदेही से नहीं पूछेंगे। होना क्या चाहिए कि सुपीरियर ऑर्डर इज डिफेंस। छोटा कर्मचारी अगर ये कहता है कि मुझे आईजी साहब ने, डीआईजी साहब ने फोर्स का यूज़ करना चाहिए, करने के लिए कहा था, इस तरह से मजिस्ट्रेट साहब ने कहा था, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। वो तो बंधा हुआ है, नहीं यूज़ करेगा तो उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा, परेशान किया जाएगा। तो अगर वो ये एविडेंस देता है तो फिर आईजी को, डीआईजी को, जैसे अब एविडेंस मिल रहे हैं, इनको पनिश करना चाहिए। ये अंग्रेजों ने अपने बचत के लिए बनाया था, क्योंकि भारतीय क्या थे उस वक्त, भारतीय जो सैनिक थे, सब इंस्पेक्टर थे, इंस्पेक्टर थे, छोटे थे। तो वहां पर अंग्रेज क्या थे, एसपी थे, आईजी थे, डीआईजी थे। अपनी बचत के लिए क्या करा कि अगर हमने कोई ऑर्डर दे भी दिया और वो ये कहता है कि जो हमारा भारतीय था अंग्रेजों के टाइम में कि आईजी साहब ने कहा, तो वो डिफेंस नहीं है उसकी। आईजी साहब ने कहा ये कोई नहीं सुनेगा, तुमने बल क्यों प्रयोग किया, तो वही चला रहा है अंग्रेजों का सिस्टम। ये बहुत बड़ी कमी है हमारे सिस्टम में, फोर्स जब यूज होती है। मजिस्ट्रेट वहां पर खड़ा अगर ऑर्डर दे रहा है तो फिर जो यूज कर रहा है फोर्स, वो ये नहीं कह सकता कि मजिस्ट्रेट साहब ने कहा था। सुपीरियर ऑर्डर इज नो डिफेंस, ये मैं समझा रहा हूँ आपको। वो 302 में अगर मर गया कोई तो 302 में उसके ऊपर बात आ जाएगी। और गोली चलाने का आदेश मजिस्ट्रेट ने दिया, तो होना क्या चाहिए कि डिफेंस होनी चाहिए। सुपीरियर ऑर्डर इज डिफेंस अगर वो साबित करता है कि मजिस्ट्रेट साहब ने कहा था गोली चलाने को, इसलिए आदमी मरा, उसके खिलाफ 302 नहीं बननी चाहिए, मजिस्ट्रेट के खिलाफ बननी चाहिए, एसपी के खिलाफ बननी चाहिए। तो एक तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसी का ये लोग फायदा उठा रहे हैं। और उसके बाद देखिए 20 जुलाई के बाद क्या हुआ, सीवान में, बिहार में AK-47 चला दी, वो उसे सस्पेंड कर दिया। अरे भाई एसपी का गनर है, वह एसपी वहां बैठा, कैसे लेके आया वो पुलिस लाइसेंस AK-47? अपने आप थोड़ी उठा लाया, इशू होता है, इशू करवा के लाया है। और फिर अगर उसको जो है गोली चलाने का इस तरह का दिख रहा है, कहा गया है, तो एसपी साहब उत्तरदायी नहीं है। तो ये सब चीजें जो है ये हमारे देश में बहुत गड़बड़ हो रही हैं। और जहाँ तक इसके शिक्षण संस्थान तोड़ने के लिए जो है कार्य किया जाता है, बुलडोजर चलाए जाए, कहीं पर इतनी बढ़िया बढ़िया लद्दाख में सोनम वांगचुक ने वो शिक्षण संस्थान बनाया है, जिसमें जो है वो गांव की समस्या कैसे दूर कर जाएगी इसकी शिक्षा दी जाती है। 1 साल का कोर्स होता है, कृत्रिम ग्लेशियर बन जाते हैं पारिक समस्या दूर करने के लिए। जब इसको NSF बंद करने की बात आई तो इसे शिक्षण संस्थान को धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है वो बंद करना चाहते थे, वो तो बच गया। और अभी रामपुर में क्या है कि यूनिवर्सिटी बनी हुई है, आजम खान ने चूंकि बनवाई है तो बुलडोजर चला दो। अरे भाई आप एक्वायर कर लो उसको, अगर कोई शिक्षा वहां पे गलत हो रही तो उसे ठीक कर दो। शिक्षण संस्थान को क्यों आप जो है वो करते हैं सब, इसको जो है वो आप जो है बुलडोजर चला के विस्तार करते हैं, इससे क्या फायदा देश का? ये जो है ये भविष्य है भाई, शिक्षण संस्थान वगैरह उसे ठीक कर दीजिए, एक्वायर कर लीजिए। एक बात मैं उन बच्चों से भी कहना चाहता हूँ, नौजवानों से, जो भी पॉलिटिशियन है उनके निर्देश पर गलत काम करते हैं। क्योंकि मैं आपको वो याद दिलाना चाहता हूँ कि जो हमारे जो 6 दिसंबर 1992 में जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ गया था, तो जो कार सेवक थे और जो ये नेतागण थे, लाल कृष्ण राय जी, मुरली मनोहर जोशी जी, अशोक सिंघल साहब, विनय कटियार साहब, उमा भारती जी, इनका मुकदमा अलग चल रहा था और कार सेवकों का अलग चल रहा था। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने तो अपना मुकदमा जो है वो डिस्चार्ज करा लिया। इनका मुकदमा तो डिस्चार्ज हो गया, मतलब चार्ज भी नहीं लगा कि कोई एविडेंस नहीं चलेगा, और इनका चलता रहेगा। वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में कहा कि नहीं दोनों मुकदमे एक साथ चलेंगे। उन्होंने तो 2001 में ही अपने को बरी करा लिया था कि कोई सबूत नहीं है। तो ये होता है। अब आप समझ लीजिए कि इस तरह से ये जो होता है ना, इन लोगों को कोई परेशानी नहीं होती। इनके निर्देश पर आप गलत काम करेंगे तो परेशानी आपको होगी। और आप एक चीज़ और मैं बताता हूँ, ये कहते तो हैं कि साहब कार सेवकों पर जो है वो जो है ये कार सेवक थे और वो थे। अरे कोर्ट में जाके जब मुकदमा चल रहा था ना, ये जजमेंट में लिखा हुआ है, लखनऊ बेंच का जो जजमेंट है, इन्हें जो है अराजक तत्व, असामाजिक तत्व बताया जाता है। कोई कार सेवक नहीं कहता। और ये जो है ये कहीं नहीं कहते कि हमने कहा था कि आओ और बाबरी मस्जिद का ऐसे करो और विध्वंस कर दो और ये कर दो। ये कहते हैं ना हमने तो रोका था, ये तो उन्माद कर दिया उन लोगों ने। ये जो नेता है ना ये कहते हैं इस तरह का। तो आप समझ लो कितने डुप्लीकेट कैरेक्टर होता है इन लोगों का। समझ में आ गई बात? तो ये सब चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि भैया ये सब चीज़ें देख लो, समझ लो, और हमारे जैन जी की ताकत को पहचान लो आप लोग भी। और जो असामाजिक काम करते हैं, अपराध का काम करते हैं, किसी भी पॉलिटिशियन के कहने, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे सपा का हो, बसपा का हो, भाजपा का हो, तो वो जो है इस तरह का काम ना करे, क्योंकि उनकी कोई बचत नहीं होती, उनका परिवार जो है खत्म हो जाए। साथियों, आज के वीडियो में तो आप यही समझिए कि चूँकि जैन जी के संबंध में आपको बताना चाहता था, रामचंद्र जी ने जैन जी की ताकत से रावण की सत्ता को हिला दिया था, तो यह आपको बताना चाहता था।
अब अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आगे जो आप मेरे वीडियो को जो देखेंगे वो इन्फॉर्मेटिव होगा, इस तरह का होगा जो आपको जो सबूत है, साक्ष्य है, उनसे समर्पित बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनकी आपको अभी तक जानकारी नहीं है वो मैं बताऊंगा। लिहाजा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक प्रसार करें। और आज के वीडियो में तो भाई इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय नौजवान।